हे गाइस, वेलकम बैक टू अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ टैली एंड बेनिफिट्स ऑफ टैली। अगर मैं इंट्रोडक्शन ऑफ टैली की बात करूं गाइस, तो टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इट मींस कि टैली सॉफ्टवेयर के हेल्प से हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। अब नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द अकाउंटिंग एंड व्हाट इज द सॉफ्टवेयर। अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं गाइस, तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिक मैनर से रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग कहलाता है। व्हाट डज इट मीन सिस्टमैटिक मेथड्स? जो भी हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उसको अकाउंटिंग के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग कहलाता है। रूल्स रेगुलेशन मींस अकाउंटिंग की अपनी एक लैंग्वेज होती है, डेबिट और क्रेडिट। उसके रूल्स को, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग कहलाता है। अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं गाइस, तो सॉफ्टवेयर एक प्रोग्रामिंग है। दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं गाइस। एक होता है गाइस आपका रेडीमेड सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। रेडीमेड सॉफ्टवेयर मींस ऐसे सॉफ्टवेयर गाइस जो ऑलरेडी मार्केट में सेल हो रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर को आपने लाया, इंस्टॉल किया और यूज करना चालू कर दिया। कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर मींस आप सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर डेवलपर से अपने बिजनेस के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे उसको कस्टमाइज कराते हैं, बनवाते हैं। गाइस ये उसी प्रकार से जैसे रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं और एक स्टिचिंग गारमेंट्स होता है। रेडीमेड गारमेंट्स गए, आपने शर्ट खरीद के ले आया, तुरंत पहनना चालू कर दिया। और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में क्या होता है, आप शर्ट के पीस टेलर के पास लेके जाते हैं और उसको जैसा बोलते हैं वैसा वो आपके लिए ड्रेस बना के देता है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से टैली सॉफ्टवेयर एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके हेल्प से हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज बेनिफिट्स ऑफ टैली। क्यों ये टैली सॉफ्टवेयर इतना ओवरऑल वाइडली यूज हो रहा है? सबसे पहले तो बता दो गाइस, ये टैली सॉफ्टवेयर केवल इंडिया में नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज हो रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये सॉफ्टवेयर इतना यूज क्यों हो रहा है? तो बिकॉज एक समय था जब उस टाइम इंटरनेट वगैरह उतना यूज नहीं होता था, बिजनेसेस में उतने कंपटीशन नहीं थे, वहां पे प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा था। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा था और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम हुआ करते थे और प्रॉफिट आप अर्न कर लेते। फॉर एग्जांपल, अगर ये पेन है गाइस और इस पेन की कीमत मान लो 50 रुपीज है और अगर आप 10 रुपीज पर पेन कमाते हैं, ठीक है, आप कितने कमाते हैं? 10 रुपीज पर पेन कमाते हैं और आपका टारगेट है पर डे 100 रुपीज कमाने का, तो आप 10 पेन बेचेंगे और आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर ये पेन 50 का बिकता है और इसकी मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन आपकी 1 रुपीज है, आप जब एक पेन बेचते हो और उसमें प्रॉफिट आपको 1 रुपीज ही मिलता है, तो आपके जो टारगेट है 100 रुपए कमाने का, उस टारगेट को अचीव करने के लिए गाइस आपको 100 पेन सेल करना पड़ेगा। मतलब पहले जो 10 पेन आप सेल करके 100 रुपए कमा लेते थे, अब आपको 100 रुपए कमाने के लिए 100 पेन्स बेचना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन गाइस बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। और जैसे ही नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा होंगे गाइस, तो अकाउंटिंग का बर्डन ज्यादा होगा और अकाउंटिंग का जब बर्डन ज्यादा होगा तो आप मैन्युअली अकाउंटिंग नहीं कर सकते हैं, आपको सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ेगा। मार्केट में बहुत से सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है गाइस, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है दैट इज द टैली सॉफ्टवेयर। और आप ध्यान से देखिए कि कोई भी बिजनेसेस हो, चाहे वो ट्रेडिंग सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस सेक्टर हो गाइस, हर जगह, चाहे वो सर्विस सेक्टर की अगर बात करें गाइस, तो चाहे वो होटल हो, एजुकेशनल सेक्टर्स हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, एविएशन हो, कोई भी सेक्टर्स है गाइस, वहां पे हर सेक्टर्स में मिनिमम बेसिस पे एक अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जहां पे जरूरी नहीं कि हर बिजनेसेस में आपको डॉक्टर की रेगुलर बेसिस पे रिक्वायरमेंट हो, इंजीनियर की रेगुलर बेसिस पे रिक्वायरमेंट हो, लेकिन हर बिजनेसेस में आपको अकाउंटेंट की रेगुलर बेसिस पे रिक्वायरमेंट होती है। इस वजह से अकाउंटेंट की डिमांड बहुत ज्यादा होता है। टैली ट्रेनिंग में सबसे अधिक जॉब देने वाला कोर्स हो चुका है गाइस। ठीक है, आइए बात करते हैं टैली के बेनिफिट्स का कि ये सॉफ्टवेयर क्यों इतना यूज हो रहा है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अगर आप स्क्रीन पे देखें गाइस, तो सबसे पहला जो बेनिफिट है दैट इज द फास्ट अकाउंटिंग। फास्ट अकाउंटिंग मींस, आगे मैं जब आपको अकाउंटिंग को डिटेल्स में बताऊंगा तो आपको बताऊंगा अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में। अकाउंटिंग प्रोसेस मींस गाइस, हमारा अकाउंटिंग कहां से स्टार्ट होता है एंड कहां पे एंड होता है। तो अकाउंटिंग जो स्टार्ट होता है वो जर्नल एंट्री से स्टार्ट होता है। पहले जर्नल एंट्री करते हैं, फिर लेजर्स बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर पीएनएल, फिर बैलेंस शीट। मतलब ये 5 पार्ट्स हम कंप्लीट करते हैं अकाउंटिंग करने के लिए, करेक्ट। तो जब हम मैन्युअली अकाउंटिंग करते हैं गाइस, तो जर्नल एंट्रीज, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, पीएनएल एंड बैलेंस शीट, ये सारे के सारे हमें खुद बनाने पड़ते हैं। लेकिन जब मैं टैली सॉफ्टवेयर का यूज करता हूं गाइस, तो हमें केवल और केवल जर्नल एंट्रीज और जर्नल एंट्रीज करने के लिए लेजर्स को रिक्वायरमेंट करना पड़ता है, जो कि मैन्युअल लेजर बनाने के कंपैरिजन में टैली में लेजर बनाना बहुत ही आसान है। तो हमको केवल जर्नल एंट्री और लेजर्स बनाने पड़ते हैं गाइस।
ट्रायल बैलेंस, पीएनएल बैलेंस शीट टैली सॉफ्टवेयर खुद बना देता है हमारी जर्नल एंट्रीज को यूज करके। तो हमारी अकाउंटिंग क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो सबसे पहला बेनिफिट कि अकाउंटिंग फास्ट हो जाना है। अगर ये फास्ट नहीं होता गाइस तो लोग फिर ये सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते, फिर ये मैनुअल अकाउंटिंग यूज करते, करेक्ट। तो सबसे पहला बेनिफिट और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट गाइस किससे अकाउंटिंग फास्ट हो जाती है। दूसरी बात करें गाइस तो रिथमेटिकल एक्यूरेसी। रिथमेटिकल एक्यूरेसी मींस गाइस जब हम मैनुअली अकाउंटिंग करते हैं तो हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इन सब में हम मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन जब मैं ये सॉफ्टवेयर का यूज करता हूं तो टैली या कोई भी सॉफ्टवेयर है उसमें 2+2 हमेशा 4 ही आएगा, क्योंकि उसमें प्रोग्रामिंग सेट किया गया है। तो 2+2 4 ही आएगा, कभी 5 नहीं होगा। तो कभी भी टैली सॉफ्टवेयर में रिथमेटिकल इनएक्यूरेसी होने की कोई चांसेस नहीं है। तो दूसरा बेनिफिट रिथमेटिकल एक्यूरेसी। थर्ड वन इज द अपडेटेड इंफॉर्मेशन। गाइस अगर मैं मैनुअली अकाउंटिंग की बात करूं तो मैनुअली अकाउंटिंग में मान लो जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, पीएनएल एंड बैलेंस शीट ये हम बना रहे हैं, और मान लो हमने कोई जर्नल एंट्री गड़बड़ कर दी है, तो ये सारी ये जो अकाउंटिंग की प्रोसेस है ना, ये हर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर आपने जर्नल एंट्री गड़बड़ किया है तो लेजर, ट्रायल बैलेंस, पीएनएल, बैलेंस शीट सब गड़बड़ हो जाएंगे, करेक्ट। अगर आपने लेजर गड़बड़ किया है तो लेजर, ट्रायल बैलेंस, पीएनएल, बैलेंस शीट ये सारे गड़बड़ हो जाएंगे। तो हमें इन सबको करेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं टैली सॉफ्टवेयर की बात करूं गाइस तो टैली सॉफ्टवेयर में चूंकि केवल जर्नल एंट्रीज एंड लेजर्स करते हैं तो या तो यहां मिस्टेक होगा या यहां मिस्टेक होगा। तो आप इसको जैसे ही जर्नल एंट्री करेक्ट करेंगे या लेजर्स को करेक्ट करेंगे, आगे की प्रोसेस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट गाइस। और एक और इस तरीके से समझे गाइस कि मान लो आपने पूरी अकाउंटिंग कर लिया, बाद में आपको पता चला कि आपने ये एक ट्रांजेक्शन छोड़ रखा है। जब मैन्युअली में अगर ऐसा पता चलता है तो आपको काफी एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। आपको फिर से जर्नल एंट्रीज एक इंसर्ट करना पड़ेगा, उसको लेजर्स को अपडेट करना पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस, पीएनएल, बैलेंस शीट सब इंफॉर्मेशंस को आपको अपडेट करने पड़ेंगे। लेकिन अगर टैली सॉफ्टवेयर की बात करें, अगर आपने पूरी अकाउंटिंग कर रखी है एंड उसके बाद आपको पता चलता है कि आपने एक अकाउंटिंग छोड़ रखा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है गाइस। आप एक एंट्री करिए, आगे के सारे प्रोसेस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। एंड लास्ट वन इज वेरियस रिपोर्ट जनरेशन। टैली में एक सेक्शन ही होता है गाइस रिपोर्टिंग का। अगर मैं टैली सॉफ्टवेयर से आपको ओपन करके दिखाऊं तो गेटवे ऑफ टैली में गाइस एक सेक्शन होता है आपका रिपोर्टिंग का, दैट इज द रिपोर्ट्स, जहां पे आप बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, और इसके अलावा जो रिपोर्ट्स हैं वो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आप देख सकते हो। तो टैली क्या करता है, आपके इनपुट को मतलब आपके जर्नल एंट्रीज को ही यूज करके वेरियस रिपोर्ट्स जनरेट कर देता है, जिसका आप यूज बिजनेस डिसीजन में कर सकते हैं। जहां मैनुअल अकाउंटिंग की बात है तो वहां सारी रिपोर्ट्स हमें खुद बनाने पड़ते हैं, बट टैली सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत सारी रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली आपके डेटा को यूज करके बना देता है, जो कि आपके बिजनेस में डिसीजन लेने में काफी हेल्प करता है गाइस। तो आई थिंक्स गाइज आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्यों ये सॉफ्टवेयर इतना यूज हो रहा है, टैली सॉफ्टवेयर क्यों यूज हो रहा है, इतने अकाउंटेंट की डिमांड क्यों बढ़ रही है, टैली सॉफ्टवेयर है क्या। और एक क्वेश्चन और गाइज जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर क्या मैं नॉन कॉमर्स का स्टूडेंट हूं, क्या मैं अकाउंटिंग कर सकता हूं। तो मैं बताऊं गाइज, मेरे से जितने भी ट्रेनिंग लिए हैं, मैं 7 ईयर्स से ट्रेनिंग दे रहा हूं टैली सॉफ्टवेयर का, जितने भी कैंडिडेट हमसे ट्रेनिंग लिए हैं उसमें 70% नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग लेके उसका यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स को जॉब कर रहे हैं या अपने बिजनेसेस को प्रॉपर्ली मैनेज कर रहे हैं। तो आप चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट हो या नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप भी इस लाइन में अपना करियर बना सकते हैं। आई होप कि गाइस आपको ये बातें समझ में आई होंगी। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।